कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन व्रजजानरंजन यमुना तीरावनचारी राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तभी हम 15वां अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। 15वां अध्याय जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग, और कल से पुरुषोत्तम मास भी शुरू हो रहा है, अधिक मास, तो उसके विषय में क्लास के अंत में बताएंगे। तो कल तक हमने श्लोक संख्या 9 तक चर्चा कर ली थी, आज श्लोक संख्या 10। उत्क्रमान्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग करता है, न ही
वे यह समझ पाते हैं कि न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है, लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है। तो जो मूर्ख होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि किस प्रकार से यह शरीर का रूपांतरण हो रहा है। वो अपने आप को क्या समझते हैं कि मैं ये जो स्थिति है यही शाश्वत स्थिति है, ये जो शरीर अभी प्राप्त हुआ है यही परमानेंट है। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि वो कई शरीरों को परित्याग करके, कई शरीरों को छोड़ करके अभी शरीर में आया है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ अभी इस मनुष्य जीवन को उसने प्राप्त किया है, और अगला शरीर भी उसका क्या होगा, कैसे होगा, इस विषय का उसको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। तो जो मूर्ख हैं, जो अज्ञानी हैं, वह इसी तात्कालिक शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, लेकिन जो ज्ञान में स्थित है उनको पता होता है कि शरीर का रूपांतरण किस प्रकार से होता है। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जो मूर्ख है वो अपने शरीर तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं। शरीर किस प्रकार से किसी को प्राप्त होता है उनको इस तथ्य का, इस ज्ञान का पता नहीं है। 11वां श्लोक। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनवस्थितं यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं और जो आत्म साक्षात को प्राप्त नहीं हैं, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते हैं कि क्या हो रहा है। तो जो इस पथ पर है, दिव्य पथ पर है, जो ट्रांसेंडेंस की तरफ है, आध्यात्मिक पथ पर है, वह इस बदलाव को समझ पाते हैं, बदलाव के कारण को समझ पाते हैं। लेकिन जो इस पथ पर नहीं है, योग के पथ पर नहीं है, वह इस बदलाव को नहीं समझ पाते हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ी गुत्थी बनी रहती है यह कि क्यों हम आए हैं, क्या हमारे आने का उद्देश्य है, हम इस भौतिक जगत में क्यों इतने कष्टों की अनुभूति कर रहे हैं, क्या इसका लक्ष्य है, क्यों इस सृष्टि की रचना की गई है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर उनको नहीं मिलते हैं। वो हमेशा भ्रम में रहते हैं, चिंताग्रस्त और मोहग्रस्त रहते हैं। लेकिन जो योगी जन है, योगी जन का मतलब है जो योग के पथ पर लगे हुए हैं। योग के पथ का मतलब है वह पथ जो कि हमें भगवान से जोड़ता है, और इन सभी पथों में सबसे उच्चतम पथ जो है वो भक्ति योग का है। तो जो भक्ति योग के पथ पर लगा है उसको स्पष्ट रूप से यह क्लियर रहता है कि वो मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है, यह शरीर किसी को किस आधार पर मिलता है, अगला शरीर उसको किस आधार पर मिलता है। उसके सामने किसी प्रकार का कोई मोह या किसी अज्ञानता का कारण नहीं रहता, क्योंकि वह ज्ञान के जो परम स्रोत हैं श्री कृष्ण, उनसे हमेशा जुड़ करके रहता है। तो इसलिए यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि जो योगिक जन हैं वह आत्म साक्षात्कार की सारी बातों को समझते हैं, और उनके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें, घटनाएं घटित हो रही हैं उसके पीछे क्या कारण है उसको भी वो समझ पाते हैं। लेकिन जो इस पथ पर नहीं है वो कितना भी प्रयास कर ले, उनको कभी भी कंक्लूज़न, उनको कभी भी निष्कर्ष नहीं प्राप्त होता है। वह भ्रम की जगत में रहते हैं, भ्रममय जगत में रहते हैं। श्लोक संख्या 12। यदादित्यगतं तेजो जगत् भास्यते अखिलं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं।
तो यह जो पूरा विश्व है उसमें जितने भी अग्नि या जितने भी प्रकाश के स्रोत हैं वो सब कुछ सूर्य के माध्यम से होता है। सूर्य से ही हमें सारी प्रकार की शक्तियाँ मिलती हैं। उसी प्रकार से वह जो सूर्य है उनको कहाँ से शक्ति प्राप्त होती है? कृष्ण कहते हैं कि सूर्य का तेज जो कि सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। तो अल्टीमेटली सूर्य जो कि इतना शक्तिशाली है, इतना तेजस्वी है, इतना प्रकाशवान है, उसके पीछे भी जो शक्ति है जो उनको इतना तेजोमय बनाती है वह स्वयं श्री कृष्ण है। और चंद्रमा तथा अग्नि इनका भी तेज जो है वह भी श्री कृष्ण के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो चंद्रमा की जो तेज है उससे ही जितने भी अन्न हैं, जितने भी सब्जियां हैं, जितने भी फल हैं, उनमें जो रस होता है, हम देखेंगे आप कुछ भी भोजन करते हैं तो उसमें एक रस की अनुभूति होती है, उसमें एक स्वाद होता है। तो वह स्वाद जो है वह चंद्रमा की रोशनी से प्रकट होती है। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों के प्रकाश से किसी भी प्लांट का, किसी भी वृक्ष का ग्रोथ होता है। और चूँकि हम भी वृक्ष के ऊपर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यः अन्न संभवः, तो हम अन्न पर निर्भर करते हैं। और अन्न जो है वो सूर्य और चंद्रमा पर निर्भर करता है, और सूर्य और चंद्रमा जो है वो कृष्ण पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब क्या, हम भी पूर्ण रूप से किस पर निर्भर करते हैं? कृष्ण पे ही निर्भर करते हैं। तो यही कृष्ण। तो इसलिए जब भी हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो भगवान का स्मरण करते हुए प्रसाद ग्रहण करते हैं, क्योंकि उस प्रसाद में जो शक्ति है, उस प्रसाद में जो रस है, उस प्रसाद में जो स्वाद है, उसके पीछे श्री कृष्ण है। इसलिए जब हम महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्पुण्यमृतम राजन विश्वास नेव जायते शरीर अविद्याजाल जड़ेन्द्रियता हे काल जीवे फैल विशेषाग्रे तार मध्य जीवाती लोभ में सुदुर्मति ताके जिता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामय करीवारे जीवा जाए सौ प्रसाद अंदिल भाई सैयन नामृत पाओ श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ। तो अन्नामृत पाने के बाद और प्रसाद पाने के बाद क्या पहचान है कि आपने प्रसाद पाया है सेवा की भावना से या आपने प्रसाद पाया है भोग की भावना से? तो ये कैसे पता चलेगा कि हमने किस भाव से प्रसाद को ग्रहण किया है? तो अगर हमने भोग की भावना से प्रसाद ग्रहण किया है तो प्रसाद पाने के बाद हम सो जाएंगे, आलस्य करेंगे और इंद्र तृप्ति में लग जाएंगे। लेकिन अगर हमने प्रसाद को प्रसाद की भावना से ग्रहण किया है, प्रसाद का मतलब ही है कृपा, कृपा की भावना से ग्रहण किया है, तो सही अन्नामृत पाओ श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ। और उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद राधा कृष्ण का गुणगान करने की हमारे अंदर अगर तीव्र इच्छा होती है, हरि नाम करने की इच्छा और श्रवण कीर्तन करने की इच्छा हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमने प्रसाद को सही चेतना में ग्रहण किया है। इन प्रसाद पाने के बाद अगर इंद्र तृप्ति की इच्छा प्रबलित होती है तो इसका मतलब भोग बनाते समय, भोग लगाते समय हमने पूर्ण रूप से भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं किया है। तो जब भी भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कार्य नहीं करते हैं तो उस कार्य का जो फल है वह फल हमें दूषित करता है। तो इसीलिए कोई भी कार्य करें, अगर हम चाहते हैं कि वह कार्य का फल हमें दूषित ना करे तो कार्य करते वक्त भगवान का स्मरण करना काफ़ी आवश्यक है। इसलिए कृष्ण कहते हैं मैया अर्पित मनोर्बुद्धि, कि मुझ में ही अपने मन और बुद्धि को अर्पित करो और माम स्मरण युद्ध चा, और मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। युद्ध करो का मतलब हमारे लिए है भगवान के लिए, भगवान का स्मरण करते हुए सारी गतिविधियों का करना। तो अगर अपनी गतिविधियों का केंद्र बिंदु स्वयं इंद्र तृप्ति का है
तो उस गतिविधि का जो फल है वह हमें दूषित करता है, वह हमें और इस भौतिक जगत से बांधता है। लेकिन अगर उस कार्य का जो फल है, कार्य करते समय अगर हमने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इस भाव से कार्य किया है, तो वह कार्य जो है हमें दूषित नहीं करता है, बल्कि हमें शुद्ध करता है। तो हम भोजन करते हैं, प्रसाद खाते हैं, तो यह हमेशा स्मरण रहना चाहिए कि यह सूर्य और चंद्र के कारण, और सूर्य और चंद्र के भी कारण कौन है? श्री कृष्ण है। इसलिए श्री कृष्ण को सर्व कारण कारणम कहा जाता है। तो अपने जीवन के हर एक पहलू में हम भगवान का हस्तक्षेप देख सकते हैं कि किस प्रकार से श्री कृष्ण हमारे जीवन में एक एक चीज़ में हैं, एक एक चीज़ में उन्हीं के कारण कोई भी चीज़ चल रही है, गतिमान है, शक्तिशाली है। ये सब कृष्ण के कारण ही है। गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्व सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपने में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो इतने सारे जगहों पर भगवान का हस्तक्षेप, जो उन चीज़ों को हम रियलाइज़ कर सकते हैं, जिसकी अनुभूति कर सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि हमें भगवान पर विश्वास नहीं है, लेकिन अगर हम भगवद गीता पढ़ें और थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाएं, तो सभी जगह हम भगवान को देख सकते हैं, भगवान का हस्तक्षेप को हम देख सकते हैं। तो पूरा जगत ये जो चलायमान है, तो किस लिए चलायमान है? क्योंकि भगवान उसमें स्वयं प्रवेश करते हैं। बिना कृष्ण के प्रवेश के कोई भी चीज़ चलायमान नहीं हो सकती। जिस प्रकार से ये शरीर है, शरीर में जब तक जीवात्मा प्रवेश नहीं करती है, तब तक शरीर जो है वो चलायमान नहीं होता है, मृत शरीर। उसी प्रकार से ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमें चलायमान दिखलाई देता है, गतिशील दिखलाई देता है, क्योंकि भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से इसको गतिशील करते हैं, तभी वह चलता है। और पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं। तो लोग कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के पीछे भी कौन है? श्री कृष्ण है। और उनके पीछे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के पीछे जो है मूल रूप से देखें तो संकर्षण जी हैं। संकर्षण जी अपने अनंत फनों से पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं। तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जिस प्रकार से सरसों का दाना होता है, तो सरसों का दाना कितना छोटा होता है, तो एक बहुत बड़े सर्प हैं अनंत शेष, और उनके ऊपर सरसों के दाने की तरह ब्रह्मांड है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड को संकर्षण जी ने धारण किया हुआ है, तभी यह ब्रह्मांड इतने अच्छे से चलायमान है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर कोई लॉ है तो लॉ के पीछे कोई लॉ मेकर है। बिना लॉ मेकर के लॉ नहीं होता। नियम है तो नियम का बनाने वाला भी कोई होता है। बिना नियम का बनाने वाला के बिना कोई लॉ नहीं बन सकता है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। तो फिर अगला इसका निष्कर्ष यह है कि हु इज़ द लॉ मेकर, उसके पीछे बनाने वाला कौन है। तो उसी प्रकार से अगर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है तो उसको बनाने वाले संकर्षण है, और जो संकर्षण है वो श्री कृष्ण के ही विस्तार है। तो अल्टीमेटली जो कारण है वो यहाँ भी श्री कृष्ण है। तो जब भी आप चलते हैं, आप किस लिए चल पाते हैं? क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर आप यहाँ पे ग्रेविटेशन नहीं होगा तो हम हवा में उड़ने लगेंगे, है कि नहीं? हर एक चीज़ हवा में उड़ने लगेगी। पानी हम पिएंगे, पानी हवा में उड़ने लगेगा। तो ग्रेविटेशन है उसके कारण। तो सुबह हम जब उठते हैं और अपने पैरों को ज़मीन पर रखते हैं,
और हम चल पाते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें संकर्षण जी को धन्यवाद देना चाहिए कि आपके कारण जो है हम चल पाते हैं। आप ही हैं जिनके कारण, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को धारण किया है और उस ब्रह्मांड में हम हैं, उसके कारण हम चल पा रहे हैं। तो जब हम चल रहे हैं, इसके लिए हमें कृष्ण को धन्यवाद देना चाहिए। तो अपने जीवन के हर एक परिस्थितियों में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से श्री कृष्ण हमारे जीवन में हैं। खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, सभी जगह उन्हीं के कारण हम कुछ कर पाते हैं। तो इसलिए एक जो अच्छा भक्त है वो बारंबार कृष्ण का धन्यवाद करता है, बारंबार उनका गुणगान करता है और अपने जीवन में कैसे कृष्ण उनको हर एक चीज़ करने की सहायता करते हैं, यह देख करके उसका हृदय और ग्रैटिट्यूड से, कृतज्ञता से और भर जाता है और बारंबार वो नतमस्तक होता है, बारंबार वो भगवान को प्रणाम करता है ना। जैसा कि ब्रह्मा जी कहते हैं 10वें स्कंद में 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी का प्रेयर्स है, उसमें उसी बात की पुष्टि करते हैं कि जो भक्त हैं वो बारंबार भगवान को प्रणाम करते रहते हैं, निरंतर वो प्रणाम करते रहते हैं, सुबह से लेकर रात्रि तक नतमस्तक होते हैं। झूठा दिखावा नहीं, इतना भगवान के दिए हुए जितने भी गिफ्ट्स हैं उसको देख करके इतने हर्षित होते हैं। इस हर्ष के कारण उनको वो बारंबार ज्ञप्ति अभिव्यक्ति करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो हर एक चीज़ में अगर हम देखें तो कृष्ण का हाथ है। गामाविश्य च भूतानि धार्यम ओजसा उष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। और जब आप सब्जियां खाते हैं, वनस्पति सब्जी ये सब खाते हैं, तो उसमें एक रस है। वह रस भी कहाँ से प्राप्त हो रही है? वह रस चंद्रमा के कारण प्राप्त हो रही है। और चंद्रमा को जो रोशनी है वो सूर्य को जो रोशनी है वो श्री कृष्ण से प्राप्त होती है। और फिर हम कुछ भी खाते हैं तो उसको पचाने वाला कौन है? तो पचाने के लिए भी भगवान हमारे पेट में एक अग्नि के रूप में आते हैं और उस अग्नि से हमारे पेट में हम जो भी भोजन करते हैं उसको पचाते हैं। तो अगले श्लोक में वो कह रहे हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राणायाम में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो 4 प्रकार के अन्न हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसको हम चबाते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम निगलते हैं, कुछ निगले जाते हैं उसको पेय कहा जाता है, कुछ चबाए जाते हैं जिसको भोज्य कहा जाता है, कुछ चाटे जाते हैं जिसको लेह कहा जाता है, तथा कुछ चूसे जाते हैं जिसको चूसे। पीना, दूसरा हो गया चबाना, तीसरा हो गया चाटना और चौथा हो गया चूसना। तो यह 4 प्रकार के जो भोजन हैं हम करते हैं, भोजन के ये 4 कैटेगरीज हैं। तो इन 4 कैटेगरीज के जो भोजन हम करते हैं तो उसको पचाने वाला कौन है? खा तो ले लेकिन पचेगा तब तो उसको पचाने वाले भी श्री कृष्ण ही हैं। वह एक अग्नि के रूप में हमारे पेट में रहते हैं, जिसको जठराग्नि भी कहते हैं। और उस जठराग्नि का नाम क्या है? वैश्वानर। वैश्वानर भूत्वा, वैश्वानर बन करके हमारे पेट में वह हम जो भी भोजन करते हैं उसको वो पचाते हैं। तो आपको जब भी भूख लगे तो आपको कृष्ण को धन्यवाद देना चाहिए। भूख लगना भी बहुत बड़ी बात है। कई लोगों को भूख नहीं लगती है, उनकी अग्नि मंदाग्नि, उनकी अग्नि जो मंद पड़ जाती है तो उनको भूख नहीं लगती है। जिनको भूख नहीं लगती है इसका मतलब उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है।
तो जिनके ऊपर कृपा है उन्हीं को भूख लगती है कि नहीं? और जिसको भूख लगती है तो उसको कुछ भी आप खाना दे दीजिए, उसको अच्छा लगता है। लेकिन जिसको भूख नहीं लगती है उसको अच्छे से अच्छा भोजन भी दे दीजिए तो उसको अच्छा नहीं लगता, अरुचि जिसको हो जाती है। इसलिए भूख लगना भी भगवान की कृपा है। तो जिसके अंदर वो अग्नि तेज है उसी को भूख लगती है। तो जब भी अपने आप को भूख लगती है या हम जो भी भोजन करते हैं वो पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, तब भी हमें कृष्ण को धन्यवाद देना चाहिए। थैंक यू कि आपके कारण हमारा पेट क्या हो गया, हल्का हो गया, पच गया, जो हमने प्रसाद खाया था वो डाइजेस्ट हो गया। जब भी भूख लगती है तब भी हमें कृष्ण को धन्यवाद देना चाहिए कि आपके कारण क्या है, भूख लग रही है ना। फिर शरीर में जो खाने के बाद शक्ति मिलती है तो उसके लिए भी कृष्ण को धन्यवाद देना चाहिए। तो ऐसा हम अगर कैलकुलेट करें तो पग पग पर, क्षण क्षण में हम कृष्ण को धन्यवाद देते हैं। तो भक्त जो होते हैं, या भक्त किनको कहा जाता है, जो हर एक क्षण, हर एक वह अवसर ढूंढता है, अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कृष्ण को धन्यवाद देने के लिए, उसको भक्त कहा जाता है। और जो अभक्त होता है वह हर एक क्षण ढूंढता है कृष्ण के अंदर कमियां निकालने के लिए, और वह नाना प्रकार के कंप्लेंट्स, दोष निकालता है कि यहाँ ये कमी है, वहाँ वो कमी है। लेकिन जो भक्त हैं वो निरंतर अवसर ढूंढते हैं कि किस प्रकार से मैं कृष्ण को धन्यवाद करूं। तो अगर अच्छे से ध्यान दें तो पग पग पर हम कृष्ण को धन्यवाद दे सकते हैं। अपने शरीर को देखें, भोजन देखें, भोजन जो करते हैं, जो पचता है, तो ये सारी चीज़ें कृष्ण के कारण ही होती हैं। तो आप शाम को अभी रात का सब प्रसाद पाएंगे, तो प्रसाद पाने से पहले भगवान का स्मरण करें और धन्यवाद दें कि आपकी कृपा से आज हमें यह प्रसाद प्राप्त हुआ है। और जो प्रसाद से शक्ति मिलेगी, उस शक्ति का इस्तेमाल आपकी सेवा और आपके साधना, आपके भजन में ही हम लगाएंगे। इस प्रकार का एक प्रॉमिस, जितनी बार हम प्रसाद पाते हैं उतनी बार हमें कृष्ण से ये प्रॉमिस करना चाहिए। तो 3 बार हम प्रसाद पाते हैं, 2 बार पाते हैं, या 1 बार पाते हैं, या नहीं पाते हैं। नहीं पाने वाले तो नहीं होंगे। पानी पीते हैं तो पानी में भी जो रस है वो भी किसका है, कृष्ण का ही है। रसम आपसे कौनते या, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। तो हर एक क्षण अगर हम एनालाइज करें तो हर एक क्षण में हम कृष्ण को धन्यवाद कर सकते हैं, ग्रेटफुल रह सकते हैं। 15वां श्लोक। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिः ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो हम सब के हृदय में भगवान विराजमान है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। हृदय मतलब इस हृदय क्षेत्र में हमारे साथ भगवान है। जीव कभी भी अकेला नहीं रहता है। जीव हमेशा परमात्मा के साथ रहता है। आत्मा को भी शक्ति मिलती है, परमात्मा के कारण ही शक्ति मिलती है। जो गाइडेंस हमें अंदर से, जो गाइडेंस की आवाज़ आती है, जो मार्गदर्शन है, वो किसके कारण है, वो परमात्मा के कारण ही। तो परमात्मा के कारण ही हमें कोई भी चीज़ याद आता है ना। कई बार चीज़ें हम याद करते हैं, याद नहीं आ रहा होता है, तो उस समय हमें भगवान को याद करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया, कोई भी चीज़ आपकी गुम जाए, शुरू किया, वो चीज़ हमें मिला नहीं, तो हमने भगवान का स्मरण किया और हमें याद आ गया कि वो चीज़ कहाँ पर है। उसी प्रकार से हम कोई चीज़ याद करते हैं, याद नहीं हो रहा होता है, तो भगवान को याद कीजिए। जैसे आप भगवान को याद करेंगे
तो आपके मन में अगर कोई उसका इम्प्रेशन है तो इम्प्रेशन जो है वो भगवान वो रील सामने लेकर के आ जाते हैं। तो इसलिए स्मरण का ये सबसे आसान तरीका है कि कुछ भी अगर आपको याद करना है, अगर वो आपकी मेमोरी में है, आपकी मेमोरी में एग्जिस्ट करता है, तो भगवान का स्मरण कीजिए, आपके मेमोरी से उठा करके वो फट से आपके सामने लेकर के आ जाएगा। तो यह है स्मृति। इसका अर्थ है ज्ञान। ज्ञान का मतलब है कि जो भी हम भगवान के विषय में ज्ञान है उसको ज्ञान कहा जाता है। आत्मा, परमात्मा, भौतिक जगत के सांख्य योग, इस विषय में जो ज्ञान, उसको ज्ञान कहा जाता है। तो हम जो भी पढ़ते हैं वह भगवान की कृपा से ही हमें समझ में आता है। तो किसी भी ज्ञान की बात को समझने के लिए, उसके लिए भी हमें कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर कृष्ण की कृपा होगी तब जा कर के वह ज्ञान की बातें हमें समझ में आएंगी। इंडिपेंडेंट तरीके से वह ज्ञान की बातें जो है हमें समझ में नहीं आ रही होती हैं। तो अगर आप कुछ पढ़ते भी हैं तो पढ़ने के बाद या पढ़ने से पहले भगवान से प्रार्थना करें कि ये जो हमने पढ़ा, अब ये ज्ञान जो है अपने हृदय में रहे और सही समय पर वह ज्ञान काम में आए। कई लोग पंडित बन जाते हैं लेकिन वह ज्ञान जो है प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। पढ़ तो लेते हैं, बहुत उनसे श्लोक कोट कराओ, ये रेफरेंसेस दिलाओ, ये दिलाओ, सब कुछ करा लो, फटाफट कर लेंगे। लेकिन जब उसका एप्लीकेशन पार्ट आता है कि हमें व्यवहारिक जीवन में उस ज्ञान को इस्तेमाल करना है, तो उस समय वो पीछे हट जाते हैं, उस समय उस ज्ञान को नहीं लगा पाते हैं। तो ऐसा ज्ञान जो है ठीक है कुछ काम का, तो लेकिन उतना काम का नहीं है। बड़े बड़े पंडित हैं, अच्छी नॉलेज है, लेकिन नॉलेज इन एक्शन नहीं है, तो उस ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं। तो उस ज्ञान का अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना है तो उसके लिए भी हमें श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं से ज्ञान आएगा। अगर हमने सिर्फ ज्ञान को इकट्ठा करके रखा और जब व्यवहारिक समय आया तो उस समय उसको हम नहीं अप्लाई कर पाए, तो ऐसा ज्ञान जो है वो बोझे की तरह हो जाता है। जैसे कि किसी परिस्थिति में हमें विनम्र रहना है, हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें अपने वेगों को संयमित करके रखना है, लेकिन जब प्रैक्टिकल स्थितियाँ आती हैं तो अच्छे से अच्छे लोग इसमें स्लिप कर जाते हैं, फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से वो प्रार्थना करते नहीं कि इस ज्ञान, जो ज्ञान हमने पढ़ा या जो ज्ञान हमने सुना, उसको अपने व्यवहारिक जीवन में हम अप्लाई कर सकें। इसके लिए किसी प्रकार की प्रार्थना नहीं करते हैं। बस उनको लगता है हमने पढ़ लिया, बस हो गया। पढ़ करके, सुन करके जो भी ज्ञान प्राप्त हो उसको हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल सिचुएशन में, व्यवहारिक जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, उन सर्कमस्टांसेस में इसको अप्लाई कर पाएँ, इसके लिए भी हमें कृष्ण से ही याचना करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि कृष्ण से ही स्मृति आती है, उनसे ही ज्ञान आता है, तथा उनसे विस्मृति होती है। विस्मृति भी आवश्यक है, भूलना भी आवश्यक है। अगर मान लीजिए हम चीज़ों को भूलेंगे नहीं तो हमारा जीवन जो है मुश्किल हो जाएगा। कई लोग पुरानी पुरानी बातें भूल नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आगे बढ़ने के लिए जो पुरानी बातें हैं, जो अवरोधक बातें हैं, जो हमारी भक्ति के प्रतिकूल हैं, जो हमारे उत्साहवर्धन के प्रतिकूल हैं, ऐसी बातों को भुलाना ही अच्छा है। अगर इन बातों को कोई व्यक्ति बारंबार स्मरण करता रहता है तो फिर वह आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए स्मरण भी अच्छी बात है। तो क्या चीज़ का स्मरण होना चाहिए और क्या चीज़ का विस्मरण होना चाहिए। कुछ चीज़ों का विस्मरण अच्छा है और कुछ चीज़ों का स्मरण अच्छा है। तो भगवान से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको हम जितना भी याद करें, जितना स्मरण करें, वो उतना अच्छा है। और जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो अवरोधक चीज़ें हैं, जो बाधक चीज़ें हैं, ऐसे अगर कुछ इम्प्रेशंस हमारे मन के अंदर छपे हुए हैं
तो उनको भूलना भी आवश्यक है, लेकिन कई बार हम भुला नहीं पाते हैं, वो याद रहता है इस प्रकार से। तो वो जो भूलना है वह भी भगवान की कृपा से ही हो पाता है। तो जिन चीज़ों को हम भूलना चाहते हैं उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि कृष्ण कृपया करके इन इम्प्रेशंस को मेरे मेमोरी कार्ड से, जो मेमोरी है उसे डिलीट कर दो, क्योंकि मुझसे तो डिलीट नहीं हो रहा है, लेकिन आपसे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इस प्रकार के जैसे इम्प्रेशंस हैं, जैसे छाप हैं हमारे हृदय में, जो कि बारंबार हमें व्यथित करते हैं, विदीर्ण करते हैं, परेशान करते हैं, डिप्रेशन की तरफ लेकर के जाते हैं, हतोत्साहित करते हैं, भक्ति में आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो ऐसे इम्प्रेशंस को डिलीट करने में ही फ़ायदा है। उसको बारंबार याद करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसको हमें डिलीट करना चाहिए। लेकिन डिलीट कैसे होगा? जब हम कृष्ण के समक्ष यह याचना विज्ञप्ति करेंगे, एप्लीकेशन देंगे, पिटीशन देंगे कि इन इम्प्रेशंस का आप हटा दो, तो निश्चित रूप से कृष्ण की कृपा से ऐसे इम्प्रेशंस जो है हमारे हृदय से मिट जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती है? कृष्ण से प्राप्त होती है। स्मृति, ज्ञान और विस्मृति, ये तीनों इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। फिर भगवान ही वेदों के जानने योग्य। हम जो भी पढ़ते हैं, गीता अध्ययन करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव, उसके पीछे किनको जानना है? भगवान को जानना है, कृष्ण को जानना है। और सब कुछ पढ़ने के बाद कृष्ण को ही नहीं जान पाए या कृष्ण की तरफ हम आगे नहीं बढ़ पाए, तो ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि उद्देश्य क्या है? वेदों का उद्देश्य क्या है? वेदों का उद्देश्य है कृष्ण को जानना। तो क्योंकि भगवान ही वेदों के संकलन करता है और समस्त ज्ञानों के स्रोत हैं, और वेद का मतलब ही ज्ञान है, क्योंकि वेद शब्द जो है वो विद धातु से आया है। तो सारे वेदों का निष्कर्ष जो है वो वेदांत है, और वेदांत का जो निष्कर्ष है वो श्रीमद् भागवत है, और श्रीमद् भागवत का जो निष्कर्ष है वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं। तो उनकी आराधना, उनकी सेवा ही सर्वोपरि है। तो इस बात को समझ जाना यही सबसे अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। ओके, तो अब किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बाकी मैं थोड़ा सा अधिक मास के विषय में बतला देता हूँ कि अधिक मास जो है ठीक है, 2.5 साल में एक बार ये अधिक मास आ जाता है। 12 महीनों में से एक्स्ट्रा मास है, इसलिए इसको अधिक मास कहा जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर में जैसे कि लीप ईयर आता है ना, फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार से जो हमारा सनातन धर्म में कैलेंडर्स हैं, उसमें 2-2.5 साल में एक महीना ही ऐड हो जाता है, जिसको अधिक मास कहा जाता है। इसको मल मास भी कहा जाता है। मल मास मतलब इस मास में कोई भी चीज़ हम नहीं करते हैं, कोई संस्कार नहीं करते हैं, विवाह इत्यादि नहीं करते हैं, मुंडन या जो भी जितने प्रकार के संस्कार हैं वो इन संस्कारों को नहीं करते हैं। तो इसलिए इसको मल मास भी कहा गया है। लेकिन मल मास नाम ही अपने आप में बड़ा अजीब सा लगता है, तो इसलिए उस मास को बहुत ही खराब फील होने लगा कि मुझे सब मल मास अच्छा नाम नहीं है, मल मास। तो वो भगवान के पास गया, श्री कृष्ण के पास। तो श्री कृष्ण ने उनके ऊपर कृपा की, उन्होंने बोले चिंता मत करो, जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूँ, है ना। ये भगवान की विशेषता है। भगवान श्री राम कहते हैं कि जो एक बार भी मुझे कह दे कि हे भगवान मैं आपका हूँ, सकृत एव प्रपन्नम, उसी समय मैं क्या करता हूँ, उसको अपना लेता हूँ। तो कोई व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन अगर शरणागति के लक्षण दिखाता है, भगवान को शरणागत हो जाता है,
तो भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मलमास पूर्ण रूप से शरणागत होकर के भगवान के समक्ष गए और उन्होंने इस प्रकार की याचना की। तो कृष्ण ने उनको अपना लिया। उन्होंने बोला कि मैं डिक्लेयर करता हूँ कि ये जो मास है, इस मास को अब से पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा। वो सब भी नाम है, मल मास भी है, अधिक मास भी है, लेकिन भगवान ने नाम दिया है उस मास को, वो पुरुषोत्तम मास दिया गया है। तो सभी मासों में सबसे उत्तम मास जो है वो पुरुषोत्तम मास है। और फिर उन्होंने कहा कि जो भी इस मास में मेरे भजन कीर्तन साधना में लगेगा, उसको बहुत जल्दी मेरी प्रेमा भक्ति जो है, मेरा प्रेम, उसको बहुत जल्दी प्राप्त होगा। तो कार्तिक मास की अपनी महिमा है, लेकिन कार्तिक मास से भी ज़्यादा इस पुरुषोत्तम मास की महिमा है, क्योंकि यह 2-2.5 साल में, 3 साल में एक बार आता है और भगवान ने खुद इसको डिक्लेयर किया है। तो इसलिए इस मास में हम बहुत अच्छे से अपना श्रवण कीर्तन, भगवान की सेवा को बढ़ाते हैं। कुछ चीज़ें जो प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं वह यह है कि सर्वप्रथम अपनी माला सब बढ़ाएं। कम से कम 16 माला जो कर रहे हैं वह अपनी माला को 18 माला, 20 माला, 25 माला, कुछ एक्स्ट्रा राउंड्स जो हैं वो इस मास में करें। दूसरा, जो भगवत गीता है, भगवत गीता में जो अभी अध्याय चल रहा है, 15वां अध्याय चल रहा है, तो उस 15वें अध्याय को प्रतिदिन पढ़ें, श्लोक और उसका ट्रांसलेशन। प्रतिदिन उस अध्याय के श्लोकों को पढ़ें और उसके ट्रांसलेशन को पढ़ें। तीसरी चीज़ कर सकते हैं कि इस मास में हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, है ना, किसी प्रकार का संग ना करें। पति पत्नी भी हैं, लेकिन पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करें और मिल करके भक्ति करें। सुबह जल्दी उठें, जल्दी स्नान करें, मंगला आरती अटेंड करें। तो जो इस्कॉन के जो भी चीज़ें हैं, जल्दी उठना, मंगला आरती करना, तुलसी आरती करना, घी का दीपक जलाएं। प्रतिदिन जो है एक घी का दीपक जो है कृष्ण के आगे, कृष्ण के समक्ष सायंकाल को हम चढ़ाएं। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हम अधिक मास में कर सकते हैं। अगर धाम जा सकते हैं तो धामवास भी कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अधिक मास की महिमा है। अधिक मास में हमें इस प्रकार से एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक अवसर मिलता है कि हम भगवान के समक्ष नज़दीक जाएं। तो कुछ कुछ ऐसे मास होते हैं, जैसे कार्तिक मास होता है, तो वैसे ही अधिक मास होता है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा श्री कृष्ण के नज़दीक जा सकते हैं। तो ये अधिक मास है। और इसी अधिक मास में वर्ल्ड होली नेम वीक भी चल रहा है। आज से उसका पहला दिन है। आज से लेकर के 23 तारीख तक वर्ल्ड होली नेम वीक चलेगा। तो इस वीक में कम से कम 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। एक तो अपनी माला बढ़ा सकते हैं, दूसरा जितने लोगों को आप जानते हैं या नहीं भी जानते उन सब से हरे कृष्ण महामंत्र एक बारी बुलवाना है। और इस कैंपेन का नाम है फॉर्चुनेट पीपल कैंपेन। तो एक बारी आप हरे कृष्ण महामंत्र बुलवाइए, उनकी छोटी सी वीडियो बनाइए और उसको कीर्तन मिनिस्ट्री की जो साइट है उसमें अपलोड कीजिए। और हमारा ये टारगेट है कि कम से कम 1 लाख लोगों के मुख से प्रथम बारी, जो पहले नहीं बोलते थे, प्रथम बारी हरे कृष्ण महामंत्र बोले, है ना। क्योंकि जो भी हरे कृष्ण महामंत्र बोलेगा वह भाग्यशाली बन जाता है, उसका भाग्योदय हो जाता है। तो यह भी प्रयास आप इस महीने में, इस वीक में, जो होली नेम वीक है, उसको कर सकते हैं। हरे कृष्ण। और अभी चूँकि होली नेम वीक चल रहा है तो इसलिए थोड़ा बिजी शेड्यूल भी है। तो इस वीक 23 तारीख तक जो है अभी क्लास, ये वाली क्लास बंद रहेगी। फिर 24 तारीख से हम फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे और भगवद गीता को कंटिन्यू करेंगे। सब कुछ क्वेश्चंस हैं। प्रभु जी, हर एक क्षण मैं भगवान का धन्यवाद देने पर हमें क्या बेनिफिट होता है? बहुत बेनिफिट होता है। बेनिफिट की कमी नहीं है, बहुत बेनिफिट होता है। और हम भगवान के नज़दीक जाते हैं। जितना भगवान के नज़दीक जाओगे आप उतने खुश हो जाओगे।
आपको लगेगा कि यही चीज़ तो मैं ढूंढ रहा था, है ना, इसी की तो तलाश थी, इतना ही से लाभ है ना। तो ये आप करके देखिए, भगवान की तलाश ही सबसे बड़ी तलाश है, बाकी सब तलाश जो है वो कोई बेकार है, उस समय सब फ्रस्ट्रेशन ही प्राप्त होगा। लेकिन कृष्ण के तरफ गया हुआ एक एक कदम जो है वही असली कदम। तो अगर हम धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, इसका मतलब हम कृष्ण के नज़दीक जा रहे हैं, तो ये अच्छा है। और जितना नज़दीक जाओगे आपको उतना अच्छा लगेगा। आप इस भौतिक दुख के चक्र से मुक्त होते हुए चले जाओगे। तो यह प्रयास आप करो। प्रभु जी, क्या इस मंथ में रूटीन वाले काम जैसे हेयर कटिंग, नेल कटिंग एटसेट्रा नहीं करवानी चाहिए? हाँ, ये उनके लिए है जो जंगलों में रहते हैं, लेकिन आप सब घर में रहते हैं, तो जो घर में है अपने रूटीन वाले काम, नाखून बड़े होंगे तो नाखून काटने चाहिए, और बाल बड़े, स्त्रियां हैं उनकी बाल बढ़ रही हैं तो अच्छी बात है, लेकिन प्रभु जी इसको अपने बाल नहीं बढ़ाने चाहिए, उनको बाल छोटे, दाढ़ी मोछ भी नहीं रखना चाहिए। लेकिन स्त्रियां हैं तो उनको अपने बाल नहीं काटने चाहिए, उनको बाल बढ़ाना चाहिए, उनके लिए अच्छा है। स्त्रियों के जितने लंबे बाल होते हैं उतना अच्छा है, वो उतना ऑस्पिशियस माना जाता है। स्त्रियां अगर बाल कटवाती हैं तो वह अशुभ माना जाता है, इसलिए स्त्रियों को बाल नहीं काटना चाहिए, और जो प्रभु जी लोग हैं उनको बाल काटना चाहिए। प्रभु जी, हम 3rd मास में जो व्रत पालन कर रहे थे उनका करना है। मिल्क, अभी आप मिल्क ले सकते हैं, पुरुषोत्तम मास में आप मिल्क ले सकते हैं, और फिर जब ये मास ख़त्म होगा, फिर जब अभी तो 15 दिन हुए थे 3rd मास के, तो ये पुरुषोत्तम मास के बाद जब दोबारा से 3rd मास चालू होगा तो फिर उस समय मिल्क बंद हो जाएगा। तो 15 दिन आपने तपस्या कर लिया मिल्क वाला, अभी 15 दिन और है, लेकिन पुरुषोत्तम मास बीच में आ गया है, तो पुरुषोत्तम मास में आप दूध ले सकते हैं। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।